बिल्डर से परेशान लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। बिल्डर के खिलाफ लगाई नारेबाजी। जी हां, बिल्डर की मनमानी से परेशान लोगों ने सरकार और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फरीदाबाद के सेक्टर 80 में अंसल बिल्डर की अंसल क्राउन हाइट नाम से प्रोजेक्ट के सपनों का घर सपने ही बन गए। सरकार और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों ने अब सरकार से सीधे दो हाथ करने के लिए तैयारी कर ली है। इसके बाद अब लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो आमरण अनशन भी करेंगे और जो भी कदम उनके सपनों के घर को दिलाने में मदद करेगा वह भी उठाएंगे। जी हां, पिछले कई सालों से अपने आशियाने का सपना संजोए लोग आज भी वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। पैसे खर्च करने के बाद भी अंसल क्राउन इनफैब बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उन्हें फ्लैट्स उपलब्ध नहीं कराए हैं। इस संबंध में आज अंसल क्राउन हाइट्स फ्लैट बायर्स एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन कर सरकार से फ्लैट शीघ्र दिलाने की मांग की। लगभग 15 साल पहले बिल्डर ने फ्लैट्स बेचने शुरू किए थे और यह फ्लैट बनते हुए दिखाकर लगभग 90 से 95% पैसे ले लिए। पहले तो कई साल तक झूठ बोलते रहे कि उन्हें फ्लैट दे दिए जाएंगे, लेकिन बाद में बिल्कुल मना कर दिया। लोगों ने बताया कि जीवन भर की जमा पूंजी को एक व्यक्ति घर का सपना देखने के लिए एकत्र करता है और वह पैसे एक झटके में डूब जाए तो उसके परिवार और उस पर क्या बीती है यह स्वयं भोगी व्यक्ति बता सकता है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 550 खरीदारों का पैसा लगा हुआ है, जो कुछ बुजुर्गों की जमा पूंजी है। अधिकतर फ्लैट मालिकों ने बैंक से लोन लिया हुआ है। वह बेचारे आज भी स्थिति के अनुसार बैंक की किस्त घरों के किराए देने से भी असमर्थ हो रहे हैं। सभी ओर से हार कर एसोसिएशन ने कोर्ट में केस किया। NCDRC से खरीदारों ने के पक्ष में फैसला आने के बाद भी बिल्डर उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं और प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। बिल्डर के विरुद्ध फरीदाबाद के भी FIR सेक्टर 12 पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। एसोसिएशन ने केस भेजा, लेकिन वहां भी कहीं सुनवाई नहीं हुई। कोई भी सरकारी विभाग मदद करने के लिए तैयार नहीं। कोर्ट और सरकारी विभागों के चक्कर काट कर थक गए। आखिर में हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम आमरण अनशन करेंगे और घर पाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह उठाएंगे। उपाध्याय नाम है सर मेरा। भैया जी, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन में, काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या है ये पूरा मामला? सर ये प्रोजेक्ट जो है वो 2006 में लॉन्च हुआ था और 2006 के बाद ये 2010 में रीलॉन्च हुआ था, जिसमें कि टावर, ये वाला टावर और ये वाले टावर दोबारा रीलॉन्च किए गए थे रीसेल में। उसके बाद मैंने बुक कराया था ये टावर 2010 में। मैंने फ्लैट है सामने वाले टावर में, टावर 10 में 2010 में मैंने बुक कराया था और 2010 के बाद इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 3 साल के बाद ये डिलीवर कर देंगे ये प्रोजेक्ट को। लेकिन 3 साल के तो क्या, आज हम 2023 में बैठे हैं और 2010 का बुक किया फ्लैट आज तक देखो आप किस कंडीशन में है। जब भी कोई हम लोग रीच आउट करते हैं किसी अथॉरिटी के पास, ये केवल एक पेंट पॉलिश करके इसको बस थोड़ा रीटच दे देते हैं और छोड़ देते हैं। उसके बाद कोई भी इसमें वो इन्हांसमेंट नहीं है। ये प्रोजेक्ट 2013 से एज इट इज जैसी कंडीशन में अभी दिख रहा है ऐसी कंडीशन में 10 साल पहले था। उसके बाद कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। क्या कारण है कि आपको ये पोजीशन नहीं दे रहे हैं? कभी भी बोलते हैं तो हर बार यही बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। और मैं ऐसा नहीं समझ सकता कि ये इनके पास फंड्स नहीं है, क्योंकि बिल्डर, अंसल बिल्डर एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर वो ऐसी चीजें आके बोलता है तो उससे हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वो ऐसी बातें बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। और कभी भी हमने जब भी अलग अलग अथॉरिटीज़ को रीच आउट किया, हमने पुलिस को भी रीच आउट किया, वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमने कोर्ट को भी रीच आउट किया। हमारा केस NCDRC में चल रहा है। NCDRC में बिल्डर जाता है, बिल्डर से पूछा जाता है कि आपको कितना टाइम चाहिए। बिल्डर बोलता है 2 महीने। वहाँ से कोर्ट उसको अलाउ करता है 2.5 महीने कि आप 2 महीने 2.5 महीने लीजिए, आप डिलीवर कीजिए। लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो आगे क्या प्रोसीडिंग्स है इसमें? अब आगे का ये है कि अब नेक्स्ट डेट है हमारी 28 मार्च की। अब हमें दोबारा जाना है, देखते हैं कि कोर्ट उस पर क्या डिसाइड करता है कि क्या उसका नेक्स्ट डिसीजन, उसके ऊपर डिसीजन आता है। हमारे जो डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया क्या अभी तक कुछ भी हमारे फेवर में नहीं है। कोर्ट से कोई और इसी का रीजन है कि इतने सारे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमने जो फ्लैट बुक कराए थे, हमने लोन लेकर के फ्लैट बुक कराया था। हम अभी क्या है कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, अपनी EMI भी दे रहे हैं। हमारे और भी लोन चल रहे हैं, उसकी भी EMI भर रहे हैं। हम इस लोन की, होम लोन की भी EMI भर रहे हैं। किराए के मकान में रह रहे हैं, उसका किराया भी दे रहे हैं। और कहीं से कोई रिलीफ नहीं है, किसी भी अथॉरिटी से कोई रिलीफ नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी नेता से कोई सपोर्ट नहीं है। कोई यहाँ की लोकल अथॉरिटीज हैं? कोई सपोर्ट नहीं है सर। हमने बहुत जगह रीच आउट किया,
हम सेक्टर 21 थाने में भी गए, वहाँ पे भी अपनी प्ली लगाई। हमने EWS में भी यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी जाकर के अपनी कंप्लेंट डाली। वहाँ पे एक फ्रॉड का केस भी डाला, बिल्डर के ऊपर सारे प्रूफ सबमिट करिए, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सीएम विंडो वगैरह को शिकायत लगाई? सब जगह हम जाके रीच आउट कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं है, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है। रेरा को भी हमने सोचा था कि एक बार रेरा भी हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन अभी वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं है। वहाँ से भी बस यही सुनने में आता है कि उन्होंने एक इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया था डेली हर मंथली चेकअप के लिए, बट अभी वो भी कई मंथ से वो स्टॉप्ड है, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर आपकी अब सुनवाई नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अब नेक्स्ट स्टेप यही है सर कि इसके बाद अगला क्या सोच सकते हैं हम, अब इससे ज्यादा क्या करें, अब किसको रीच आउट करें, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किसको रीच आउट करें। हम सारे बहुत परेशान हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैट बुक कराया था, वो उनका मतलब कि क्या बोले, अब वो स्वर्गवास हो चुका है उनका, और उन्होंने किसी सोच को लेकर के फ्लैट बुक कराया था कि वो अपनी आगे का जीवन उस फ्लैट में बिताएंगे, लेकिन आज की डेट में वो इस दुनिया में ही नहीं है, और फिर भी बिल्डर उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। ऐसी चीजों पे बिल्डर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना वो किसी प्रपोजल को लेकर आगे आ रहा है कि वो उसका क्या प्लान है आगे का, किस तरीके से ये डिलीवर करना चाहता है इस प्रोजेक्ट को। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारे पास।